हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज़ के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्लोटिंग टिप्स। यानी फ्लोटिंग टिप्स हमारे को क्या क्या बताती है। केस के बारे में बताती है, डिजीज़ के बारे में बताती है, सिम्टोमेटिक के बारे में बताती है, डायग्नोसिस के बारे में बताती है और सब मर्ज पोर्शंस हैं वो बताता है। एसिम्टोमेटिक्स, अनडायग्नोसिस, हिडन केस और कैरियर के बारे में। लाइन ऑफ डिमार्केशंस, फ्लोटिंग टिप्स, दिस पार्ट ऑफ आइस आउटसाइड ऑफ वाटर इज कॉल्ड फ्लोटिंग टिप्स। यानी जो पार्ट पानी के बाहर है उसे बोला जाता है फ्लोटिंग टिप्स। दैट रिप्रेजेंट द सो dizziness commonly seen in physicians और clinical patient are symptomatics। यानी इसमें पेशेंट है वो सिम्टोमेटिक होता है, जैसे कि केस है। डायग्नोसिस भी कर सकते हैं हम, नोटिफाइड भी कर सकते हैं। डिजीज है, सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। In developed countries, these portions seen in large conditions with protein energy malnutrition। यानी डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो, उसमें फ्लोटिंग टिप ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो पेशेंट की कंडीशंस को ज़्यादा देखते हैं या ज़्यादा समझते हैं। और submerged portions, the part of ice that is inside in the water is called submerged portions। यानी जो portions पानी के अंदर है उसे बोला जाता है submerged portions। इसमें बोला जाता है asymptomatic, hidden case, अनडायग्नोसिस और कैरियर। जितने भी सारे कैरियर के पेशेंट हैं वो सारे सबमर्ज पोर्शंस में आता है। रिप्रेजेंट बाई सबमर्ज पोर्शंस, यानी ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं सबमर्ज पोर्शंस को। दिस पोर्शंस लार्ज सीन इन डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज। यानी ये पोर्शंस किसमें देखने को मिलता है? डेवलपिंग, यानी जो कंट्री डेवलप्ड हो रही है और या अनडेवलप्ड कंट्रीज है। असेस बाई कम्युनिटी हेल्थ नर्स और एपिडेमियोलॉजिस्ट। यानी ये कौन असेस करते हैं? कम्युनिटी हेल्थ नर्स और एपिडेमियोलॉजी। सम डिजीज, यानी कुछ डिजीज आर नॉट रिप्रेजेंट बाई आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज, जैसे कि रेबीज है, रूबेला है, मिजल्स है, टिटनस है। ये सारे डिजीज हैं वो आइसबर्ग फिनोमेना में नहीं आते हैं। अगला है केस। केस क्या होता है? पेशेंट आर इन्फेक्टेड एंड ट्रांसमिशन द इन्फेक्शंस। केस में भी यही होता है और कैरियर में भी यही होता है। यानी पेशेंट है वो इन्फेक्टेड होता है और इन्फेक्शंस को ट्रांसमिट करता है टू अदर एंड शो द साइन एंड सिम्टम्स। केस में तो साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं और कैरियर में साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करता है। प्राइमरी केस, फर्स्ट इन्फेक्टेड पेशेंट ऑफ डिजीज़। यानी डिजीज़ का जो फर्स्ट इन्फेक्टेड पेशेंट है उसे बोला जाता है कैरियर। प्राइमरी केस। इंडेक्स केस, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन या फर्स्ट नोटिफाइड केस। यानी जो हॉस्पिटल्स में आया है या जिसे हम डॉक्यूमेंट में एंट्री कर दी है कि भाई ये पेशेंट इस डिजीज़ का है, तो उसे बोला जाता है इंडेक्स केस। सेकेंडरी केस, इट इज़ सेकेंड इन्फेक्टेड पेशेंट ऑफ डिजीज़। यानी जो भी पेशेंट है वो सेकेंड इन्फेक्टेड हुआ है या सेकेंड डॉक्यूमेंटेशंस करवाई है उसने, तो उसे बोला जाता है सेकेंडरी केस। अगला है कैरियर। पेशेंट आर इन्फेक्टेड एंड ट्रांसमिट द इन्फेक्शंस टू अदर बट नॉट शो द साइन एंड सिम्टम्स। यानी पेशेंट है वो इन्फेक्टेड है एंड
ट्रांसमिट द इन्फेक्शंस को ट्रांसमिट करता है, बट नोट द शो साइन एंड सिम्टम्स, यानी ये क्या नहीं करता है, साइन एंड सिम्टम्स को शो नहीं करता है। कैरियर आर मोर डेंजरस इन कंपेयर टू केस, यानी कैरियर है वो ज़्यादा डेंजरस है यानी खतरनाक है किसके कंपैरिजन में, केस के कंपैरिजन में। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, it is ranking systems given by UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। 1966, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। टू एवरी कंट्रीज अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, यानी एवरी कंट्रीज अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। पहला है एलिमिनेट्स ऑफ HDI, लाइफ एक्सेप्टेंसी 8 बर्थ, यानी पॉजिटिव इंडेक्स है 8 बर्थ, लाइफ एक्सेप्टेंसी 8 बर्थ। इनकम पर कैपिटा GDP, लिटरेसी रेट एजुकेशंस, लिटरेसी रेट एजुकेशंस, इनकम पर कैपिटा GDP, और लाइफ एक्सेप्टेंसी 8 बर्थ है। और अगला हम देखने वाले हैं PQLT, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल्स, HDI का स्कोर है, स्कोर कितना है 0 से 1 है, और इसका स्कोर देखा है 0 से 100। एलिमिनेट, PQLI को एलिमिनेट करते हैं। लाइफ एक्सेप्टेंसी 8-1, ये लाइफ एक्सेप्टेंसी 8-1 आता है इसमें, और उसमें आया है लाइफ एक्सेप्टेंसी 8 बर्थ। ठीक है, इसका डिफरेंस है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी मृत्यु दर। लिटरेसी रेट, यानी एजुकेशंस। अगला है सुलिवन इंडेक्स, इट इज़ डिसेबिलिटी फ्री लाइफ ईयर, यानी सुलिवन इंडेक्स किसको बताती है, डिसेबिलिटी को, कि भाई पूरी लाइफ डिसेबिलिटी। डेली डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट लाइफ ईयर, डिसेबिलिटी के साथ पूरी लाइफ को एडजस्ट करना डेली। लाइफ एक्सेप्टेंसी क्या बताती है, सुलिवन इंडेक्स प्लस डेली। सुलिवन इंडेक्स यानी डिसेबिलिटी फ्री लाइफ ईयर, और डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट होना डेली कहलाता है। अगला पॉइंट आता है हमारे को एपिडेमियोलॉजिकल, ये हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।